जय जोहार, जय आदिवासी। मैं आज एक विशेष मुद्दे को लेकर वीडियो बना रही हूँ। हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा नाम का एक जिला है। बांसवाड़ा राजस्थान के उदयपुर संभाग में है। दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। गुजरात सीमा पर लगता है, मध्य प्रदेश सीमा पर लगता है। बांसवाड़ा की आबादी 90% प्लस आदिवासी बाहुल्य आबादी है। इस आदिवासी बाहुल्य आबादी में वर्तमान जल संसाधन मंत्री और पूर्व तकनीकी मंत्री श्रीमान महेंद्रजीत सिंह मालविया साहब ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया था। वर्तमान में बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और बहुत खुशी की बात है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। लेकिन हाल ही में ऐसी चर्चाएं आ रही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में ही वेद विद्यापीठ और गुरुकुल जैसी चीज़ें शुरू की जाने वाली है, जिसका उद्घाटन 12 तारीख को राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया जा रहा है। और इन दोनों चीज़ों को इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलवाने के पीछे तथ्य दिया गया है कि जो लोग हैं वो वैदिक शिक्षा और वाल्मीकि जी को भूल चुके हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में इस तरीके का नया जो चीज़ है वो शुरू होने जा रही है। पहली बात, चाहे ये इस वीडियो के माध्यम से ही सही, लेकिन मैं दक्षिणी राजस्थान की जनता, जो लगभग 80% आदिवासी बाहुल्य जनता है, उनसे कहना चाहती हूँ कि आप सोच सकते हैं कि हमारा वैदिक शिक्षा को प्राप्त करके या वैद्य विद्यापीठ जैसी संस्थाएं आज 2021-2022 के ज़माने में कितना तार्किक होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये चीज़ें इसलिए प्रारंभ भी की जा रही है कि वहाँ पर स्टाफ की कमी है। लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च करके आप वेद विद्यापीठ और गुरुकुल जैसी संस्थाएं इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित करना चाहते हो, तो आप इतना पैसा खर्च करके इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टाफ अरेंज कर सकते हो। आपको अलग से ये चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही वर्षों पहले वेद विद्यापीठ के लिए और गुरुकुल के लिए अलग से 25 एकड़ ज़मीन अलॉट की जा चुकी है। तो फिर बांसवाड़ा हमारे दक्षिणी राजस्थान का भविष्य खराब करने के हिसाब से यहाँ पर वेद विद्यापीठ को स्थापित करने का षड्यंत्र क्यों? क्या ये हम आदिवासियों को किसी न किसी धर्म के पीछे धकेलने की एक साजिश होगी? और पहली बात, जब मोदी जी देश में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी स्किल इंडिया की, कि हमारी जो शिक्षा है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल मतलब इंसान जब पढ़ रहा है, स्टूडेंट, तो पढ़ते पढ़ते ही वो इतना कौशल हो जाए किसी काम में कि वो नौकरी प्राप्त कर सके, हर बार सरकारी नौकरियों के पीछे भी ना भागता रहे। तो वेद विद्यापीठ और गुरुकुल जैसी शिक्षा को देने से कौन सी स्किल, कौन सा कौशल डेवलप्ड होता है, ये मेरा बीजेपी सरकार, स्पेशली मोदी जी जो हैं और राजस्थान में जो राज्यपाल महोदय हैं, इनसे निवेदन है। दूसरा, राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी से मेरा कहना है कि आप स्पेशली राज्यपाल पद पे हैं आदिवासी मुद्दों की देखरेख के लिए, तो अकॉर्डिंग टू राइट्स हमारे आदिवासी क्षेत्र में ऐसी किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी आदिवासियत खतरे में आए। जिस क्षेत्र में 80% लोग, 90% लोग किसी एक समुदाय से संबंध रखते हैं, उस क्षेत्र में आप मात्र 2-3 या मुश्किल से 5% लोगों के लिए वेद विद्यापीठ जैसी शिक्षा जो प्रारंभिक समय में अप्रासंगिक है, उसको शुरू करवाने का जो आपका एक तरह से षड्यंत्र ही है, जिसके
मैं खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि न सिर्फ दक्षिणी राजस्थान में बल्कि देश के तमाम आदिवासी क्षेत्र के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो इस चीज़ के विरोध में हम बांसवाड़ा और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों का आप समर्थन दें। इस तरीके की चीज़ें अगर आदिवासी क्षेत्रों में होने लग गई तो आदिवासियत को ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में वेद विद्यापीठ और गुरुकुल की स्थापना का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं ओवरऑल बांसवाड़ा में जो 25 एकड़ ज़मीन भी अलग से क्यों दी गई है उसकी भी मैं विरोधी हूँ। आप चाहें तो बांसवाड़ा में एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करें। जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो चुका है उसमें अच्छे स्टाफ की उपलब्ध व्यवस्था करवाएं, इस बजाय इसके कि आप गुरुकुल और वेद विद्यापीठ स्थापित करें। माननीय राज्यपाल महोदय, आप ऐसा कोई काम नहीं करें। आप आ रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप इनको शुरू करते हो तो आदिवासी समुदाय इसका विरोध करेगा और उस विरोध की अग्रिम पंक्ति पर मैं उपस्थित होंगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि भगवती भील हिंदू धर्म की विरोधी है, वो ईसाई बन चुकी है, उसे ईसाई बने हुए लोगों से समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे ईसाई बने हुए लोगों से भी समस्या है। मेरी तमाम कोशिशें जारी है। जो लोग हमारे समुदाय को ईसाईकरण की तरफ धकेल रहे हैं उनकी भी बराबर निगरानी की जा रही है। कौन कैसे क्या कर रहा है, बहुत सारों से निजी रूप से मिलकर आग्रह किया है कि आप कम से कम ज़बरदस्ती किसी को ईसाई ना बनाए। कोई स्वेच्छा से बनने आ रहा है तो वो बनता है, तो वो उसकी स्वेच्छा है, क्योंकि संविधान में स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन आप लोग ना बनाएं। लेकिन वर्तमान में जहाँ वेद विद्यापीठ और गुरुकुल जैसी संस्थाओं की कोई प्रासंगिकता नहीं है, वो हमारे 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए। बांसवाड़ा के स्थानीय लोगों का से भी मेरा अनुरोध है कि वो ग्राम सभा के तहत ऐसा लेटर प्रस्तावित कराएं और आने वाले 12 अक्टूबर को जो राज्यपाल महोदय आ रहे हैं वेद विद्यापीठ और गुरुकुल के उद्घाटन के लिए, उसी समय उनको ग्राम सभा का लेटर पैड दे और कहें कि आप ये यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे होने दिया एक एक जगह तो मुझे लगता है एक दिन देश में आदिवासियत खत्म हो जाएगी। आदिवासी बचेंगे ही नहीं। आदिवासी ईसाई होंगे, आदिवासी हिंदू होंगे, आदिवासी मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी सब कुछ होंगे, लेकिन आदिवासी नहीं होंगे। उस समय समस्या होगी। आदिवासी जनजाति भी है, आदिवासी सभी धर्मों में है, लेकिन हम आदिवासी खुद कब आदिवासी रहेंगे, इस पे हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा रह जाएगा। और जब बांसवाड़ा जैसी जगह पे ऐसा हो सकता है तो फिर जहाँ मुश्किल से 20%, 30%, 40% जनसंख्या है आदिवासियों की, वहाँ तो आदिवासियों को ख़त्म करने की बहुत सारी आसानी से चीज़ें प्रारंभ की जा सकती है। तो महोदय, आप हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टाफ उपलब्ध कराएं और जो ज़मीन 25 एकड़ भी वेद विद्यापीठ के लिए बांसवाड़ा में अलग से अलॉट की गई है उसे भी आप किसी शिक्षा व्यवस्था में, चिकित्सा व्यवस्था में आप लगाएं तो बेहतर होगा। जय जोहार।